हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही फिट फाइन फैंटास्टिक होंगे। आप लोगों को हमारा व्लॉग आज थोड़े दिनों बाद मिल रहा है, जिसकी वजह थी लास्ट वीक काफी बिजी रहना। फ्रेंड्स बर्थडे, करवा चौथ और बेटे का बर्थडे, कभी मार्केट तो कभी मॉल्स, क्योंकि इस बार बेटे का 21st बर्थडे था तो उसका भी एक अलग एक्साइटमेंट था और फिर करवा चौथ की मेहंदी भी तो लगवानी थी। तो इन कुछ दिनों की झलकियां आपको इस व्लॉग में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं लास्ट वीक ट्यूसडे से। इस दिन था मेरी फ्रेंड दीपाली का बर्थडे। ऑनलाइन क्लासेस करके रेडी होकर मैं निकल गई उसके बर्थडे पार्टी के लंच पर। ट्रैफिक के हालात देखते हुए डिसाइड किया पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाने का। तो मेरे साथ कुछ अलग ही हुआ। जाते समय मेट्रो चेंज करनी थी रजौरी गार्डन से, बट मेरी आंख लग गई और आंख मोती नगर मेट्रो स्टेशन पर खुली। वहां से किया ऑटो। वापसी में मेट्रो चेंज करी थी फिर रजौरी गार्डन से, बट फिर से आंख लग गई और इस बार मैं पहुंच गई INA। वहां से वापस मेट्रो करके आई मायापुरी और फिर वहां से किया घर के लिए ऑटो। हम जो सोचते हैं उससे काफी कुछ कभी कभी अलग हो जाता है। आगे की बात आपको जरूर बताऊंगी, पर उससे पहले आपको मिलवाती हूँ अपने फ्रेंड गैंग से। कविता, गुंजन, सपना, मधु, स्वीटी दीदी, दीपाली, रजनी, चारू भाभी, और ये है मेरा छोटा सा प्यारा सा फ्रेंड सर्कल, जिसमें अभी हमारी एक फ्रेंड वंदना मिसिंग है, जो आजकल कनाडा अपनी डॉटर के पास गई हुई है। हम उसे बहुत मिस करते हैं। नेक्स्ट मंथ आएगी वो। पार्टी बहुत ही डिलीशियस डिलीशियस खाने के साथ हमने कंप्लीट करी है। इन क्वालिटी क्वांटिटी के तो क्या ही कहने, पार्टी हुई एक नंबर। हाँ, तो मैं आपको ये बता रही थी कि निकली थी तो बहुत तेज कड़ाके की धूप थी सुबह पर, वापसी में इतनी तेज बारिश हुई कि ऑटो में मैं पूरी तरह भीग गई और ऑफलाइन क्लासेस को कराया ऑनलाइन क्लासेस में कन्वर्ट। और घर आकर मैंने करी मन्नू के साथ खाने पीने की तैयारी और सो गए, क्योंकि बहुत टायर्ड हो गई थी इसलिए जल्दी सो गए। नेक्स्ट डे उठी और जल्दी से ऑनलाइन क्लासेस करके रेडी होकर मैं निकल गई अपनी ऑफलाइन क्लासेस के लिए। यहाँ भी एक फनी मोमेंट हुआ। मुझे बेटे को अपने साथ लेके जाना था, बट किसी काम से जल्दी जल्दी में उसे पार्किंग में ही छोड़कर चले गई और भूल गई कि उसे भी ले जाना था। घर वापस आकर पहले अपने नेफ्यू स्वास्तिक से लगवाई प्यारों की मेहंदी। स्वास्तिक बहुत ही मल्टी टैलेंटेड बॉय है, जिसे कोडिंग, आर्ट, ड्राइंग, मेहंदी इन सब में बहुत इंटरेस्ट है। वो इनमें बहुत ब्रिलियंट है। आई विश वो बहुत ही आगे बढ़े और बहुत 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 सक्सेसफुल हो। फिर हाथों पर मेहंदी लगवाई घर पर ही मेहंदी आर्टिस्ट को बुलवाकर। इसके बाद मन्नू ने मुझे खिलाया डिनर और उसके बाद खुद भी किया डिनर। अब ये भी एक बहुत ही टायरिंग डे था। बिल्कुल भी मन नहीं किया कि आज कुछ भी करूं और बस हम जल्दी से सोने चले गए, क्योंकि अगले दिन करवा चौथ था और सुबह सरगी के लिए जल्दी उठना था। तो ये था करवा चौथ का दिन और हम गए सुबह सुबह 4 बजे माँ के घर सरगी खाने के लिए। वहां हमने पूजा करी। पहले मम्मी पापा ने करी और मम्मी पापा ने एक दूसरे को प्रसाद खिलाया। फिर हम लोगों ने भी एक दूसरे को पूजा करके तिलक करके और प्रसाद खाया। बहुत ही मजा आया। सारी सरगी बहुत टेस्टी थी। माँ ने बहुत ज्यादा पेट भर दिया था, क्योंकि सारा दिन व्रत रखना था, तो उनका कहना था कि अच्छे से खा लो। पर हालांकि सुबह सुबह ज्यादा खाया नहीं जाता। हाँ, मन्नू ने सरगी को बहुत एंजॉय किया, क्योंकि उसने अच्छे से खाना खाया सुबह। और ये जो फेनिया बनी थी ना, ये मन्नू ने बनाई थी, जो सच में बहुत डिलीशियस बनी थी। इनको मैंने बहुत एंजॉय करके खाया। उसके बाद हम वहां से निकले, घर आए और शाम को हो गया पूजा करने का टाइम। फिर इतने इतने भारी कपड़े पहने हुए थे कि बस पूजा करने के लिए भी बड़ी मुश्किल से बैठा जा रहा था। हालांकि मौसम ने बहुत साथ दिया, बहुत अच्छे से हमने कथा करी और उसके बाद हम आ गए नीचे। लेकिन थोड़ी देर में ही चंदा मामा इस बार जल्दी टाइम से आ गए थे, उन्हें भी ज्यादा वेट नहीं कराया। चंदा मामा की पूजा करने के लिए हम पहुंच गए ऊपर छत पर। अब यहाँ पर मन्नू से पहले मैंने चंदा मामा की पूजा करी, उसके बाद मन्नू ने खुलवाया मेरा व्रत। यहाँ पर वो सबने अपने अपने घर से एक एक डिश बनाई थी, जो कि सबने बहुत डिलीशियस बनाई थी। हमने किया पहले माँ के साथ फोटो सेशन और माँ को मैंने दिया वाइना। बहुत मजा आया। माँ बहुत हैप्पी थी, बहुत खुश थी। उनकी चेहरे की खुशी देखकर हम सबको बहुत अच्छा लग रहा था। एनीवेज, यहाँ पर मन्नू भुक्कड़ जो था ना, वो तो हाथ से ही खाना खाने लग गया। मन्नू ने बनाए थे मलाई कोफ्ते, रितेश ब्रो ने बनाए थे यहाँ पर गोभी आलू, जो बहुत टेस्टी बने थे, और माँ ने बनाया था डिलीशियस डिलीशियस मटर पुलाव। नेक्स्ट डे यानी कि था कल, अब आया मेरे बेटे अर्जुन का 21st बर्थडे। केक कटिंग सेरेमनी के बाद हमने खाए स्नैक्स और टेस्टी टेस्टी खाना। बर्थडे चाहे जिसका भी हो, लेकिन केक कटिंग तो यहाँ पर हमारी उरू ही करती है। फिर बर्थडे बॉय के साथ हमने कुछ पिक्स क्लिक करी। बहुत डिलीशियस डिलीशियस स्नैक्स और साथ में चॉकलेट मड केक,
वाह क्या ही कहने, सब लोग बहुत खुश थे। इस ओकेजन पे हमने मम्मी पापा और स्वास्तिक को भी बुलाया था, साथ में रुद्र, रितेश ब्रो और मेरी फ्रेंड ऊष्मा ये भी आए थे। सबने बहुत एंजॉय किया, सब बहुत हैप्पी थे। बहुत अच्छा लगता है, इस बहाने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ भी एक गैदरिंग हो जाती है और हम लोग एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं छोटे छोटे पलों को। उसके बाद हम लोगों ने किया डिनर, जो कि बहुत अच्छा बना था और हम लोगों ने बहुत सारे मोमेंट्स को एंजॉय किया। सब अपने अपने रूम्स में थे, फिर उसके बाद माँ के साथ, अर्जुन के साथ बहुत सारी फोटो क्लिक्स करी। तो आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा? ये एक बहुत ही वंडरफुल वीक था मेरे लिए, बहुत ब्यूटीफुल और मेमोरेबल डे था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग सब्सक्राइब जरूर करते रहें और आपके आपके प्यार और सपोर्ट इसी तरह हमारे साथ बनाए रखें। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग आवर ब्लॉग्स। बाय बाय।